हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है महाकंजूस घासीराम। धनपुर नगर में घासीराम नाम का एक महाकंजूस रहता था। वह राजा के दरबार का खजांची था। एक दिन वह घर लौट रहा था कि रास्ते में उसने एक आदमी को पूड़े खाते हुए देखा। तो उसका मन मचल गया। कितने दिन हो गए मुझे पूड़े खाए हुए। आज मैं भी अपनी पत्नी से पूड़े बनवा कर खाऊंगा, लेकिन उस पर तो बहुत खर्चा हो जाएगा। यही सोचता हुआ वह घर पहुंचा। घासीराम की पत्नी ने उसको देखा तो पूछ बैठी, क्या बात है, आज तुम बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं, बस यूं ही, वह बोला। बताओ ना, क्या हुआ है? क्या महाराज किसी बात से तुम पर नाराज हो गए? उसकी पत्नी ने आत्मीयता से पूछा। घासीराम कुछ नहीं बोला। ओहो, कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? घासीराम की पत्नी झुंझलाई। तो फिर सुनो, आज मेरी पूड़े खाने की इच्छा हो रही है। बस इतनी सी बात? मैं भी बना के दे देती हूँ तुम्हें पूड़े। इतना कहकर वह रसोई घर की ओर चल दी। भाग्यवान, लेकिन मेरी बात तो सुनो, घासीराम चिल्लाया। अब क्या है? सिर्फ मेरे लिए ही बनाना। वाह, मैं और बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? बच्चों को बीच में क्यों लाती हो? रही तुम तो तुम्हारी इच्छा ही नहीं थी, इसलिए सिर्फ मेरे लिए बनाना। ठीक है। एक लंबी सांस छोड़ते हुए घासीराम की पत्नी रसोई की तरफ पलटी। ठहरो, घासीराम ने फिर टोका। अब क्या हुआ? सुनो, अगर तुम रसोई घर में पूड़े बनाओगी तो उसकी सुगंध पड़ोसियों के घर में भी जाएगी और फिर हमें उन्हें भी पूड़े देने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने एक तरकीब सोची है। जरूरत की सारी चीजें छत पर लेकर चलते हैं, तुम वही पूड़े बनाना मेरे लिए। कुछ देर बाद घासीराम और उसकी पत्नी जरूरत का सारा सामान लेकर छत पर आ गए। देखो, यहाँ कोई भी नहीं है, घासीराम प्रसन्न स्वर में बोला। तुम पूड़े बनाना शुरू कर दो। थोड़ी देर बाद घासीराम ने अपनी पत्नी से पूछा, बन गए पूड़े? बन तो गए, लेकिन ठंडे तो हो जाने दो। तभी एक भिक्षु वहां आ गया। उसने भी एक पूड़ा मांगा। घासीराम उठा और उसने उसे भगा दिया, मगर वह छत के दूसरे हिस्से पर पहुंच गया। इस तरह काफी देर तक भागम भाग होती रही। वह भिक्षु उसे छकाता रहा। अंत में घासीराम थक कर हार कर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, इसके लिए एक छोटा सा पूड़ा बना ही दो और इसे यहाँ से चलता करो। लेकिन वह जैसे ही छोटा पूड़ा बनाती वह बड़ा हो जाता। घासीराम से रहा ना गया। उसने एक छोटा पूड़ा उठाने की कोशिश की, मगर सारे पूड़े आपस में चिपक गए। ऐसा करो, तुम उस तरफ से खींचो और मैं इस तरफ से, घासीराम ने अपनी पत्नी से कहा। इस खींचातान में घासीराम एक और जा गिरा। घासीराम ने सोचा, यह जरूर कोई पहुंचा हुआ भिक्षु है। फिर उसने मन ही मन फैसला करके सारे पूड़े उस भिक्षु की ओर बढ़ा दिए। लो महाराज, जितना चाहो उतना ले लो। मुझे यह पूड़े अपने लिए नहीं बल्कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए चाहिए। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महात्मा बुद्ध, मुझे क्षमा करें। वह भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे पता नहीं था। उनके दर्शन करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, भिक्षु ने कहा। उनके दर्शन करके तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझे वहां अवश्य ले चलो, घासीराम ने उससे प्रार्थना की। फिर उस भिक्षुक ने हाथ ऊपर किया तो वहां सीढ़ियां प्रकट हो गईं। कुछ क्षण बाद वे भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा बुद्ध ने पूड़ों का उपहार स्वीकार कर लिया। सब भिक्षुओं को पूड़े बांटे गए। घासीराम और उसकी पत्नी को भी हिस्सा मिला। जीवन में पहली बार अपरिचितों के साथ बांटकर खाने में उन्हें बड़ा आनंद आया। आहा, कितना सुख मिल रहा है। घासीराम अपनी पत्नी से बोला, तुम उधर इधर क्या घूर रही हो? वो पूड़े सबने खा लिए, फिर भी थाल में ज्यों का त्यों भरा पड़ा है। घासीराम की पत्नी आश्चर्य से बोली, मैंने भी जीवन में ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी नहीं देखा था। सचमुच आज हमारे जीवन का यह स्वर्णिम दिन है। फिर घासीराम अपनी पत्नी के साथ घर की ओर चल दिया। अब उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। प्रिय, कल सारे मोहल्ले के लिए पूड़े बनाना, घासीराम ने अपनी पत्नी से कहा। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेट तो जानवर भी अपना भर लेता है,
लेकिन मनुष्य और जानवर में सिर्फ इतना अंतर है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। खाने पीने का आनंद इसी में है, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।